शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्प्रेड। स्प्रेड क्या है? स्प्रेड वो है, मैंने थोड़ा सा जो है वो कल भी हाईलाइट किया था आप लोगों के साथ कि ब्रोकर जो है हमसे जो है वो स्प्रेड चार्ज करता है। स्प्रेड क्या है? स्प्रेड वो है जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो आपकी जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपकी जो ट्रेड है ना वो माइनस में स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी अकाउंट्स होते हैं जिनमें जो है वो जो स्प्रेड वगैरह है वो नहीं होता, बट वो उसमें सीन ये होता है, उसमें सीन ये होता है कि ना जब आप ट्रेड लेते हो तो वो स्टार्ट में जो है वो आपका जो स्प्रेड है या आप कह सकते हो कि कमीशन जो है जो ब्रोकर आपसे चार्ज करता है ना, वो स्टार्ट में नहीं कट हो रहा होता, बट वो जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में या लॉस में कट होती है फिर वो अपना जो कमीशन वगैरह ना वो कट करते हैं। ठीक है, बट स्प्रेड जो है वो उसकी शक्ल में कहते हैं, मतलब कहने का ये है जो भी आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हो या लाइक कोई भी है तो वो कमीशन जो है ना वो आप जो है वो ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। जैसा कि अपनी ये जो है वो पाकिस्तान की मंडियां हैं, गल्ला मंडी जिसको कहते हैं, तो अगर आपका कोई कॉटन है या कोई भी गंदम वगैरह है तो आप अगर उनके किसी ब्रोकर के थ्रू अगर आप जो है वो सेल आउट करवा रहे हो अपनी चीज, तो वो उसका वो कमीशन रख रहे होते हैं। तो सेम लाइक इसी मार्केट में जो है वो ब्रोकर्स होते हैं, अगर आप उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है ना, उनके प्लेटफॉर्म पर जो है वो बैठकर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसकी जो है वो आपसे वो स्प्रेड मतलब कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो है वो लेवरेज पे आ जाते हैं। लेवरेज क्या है? लेवरेज जो है वो आप कह सकते हैं कि एक तरह का आप अपने अकाउंट पर कितना रिस्क लेना चाह रहे हो। ठीक है ना, जिस तरह काफी सारे लड़के होंगे, मेंबर्स होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो एक्सनेस पर जो है वो अकाउंट बनाया है, और अकाउंट बनाने के बाद वो लेवरेज उन्होंने भी चूज की होगी। ठीक है ना, तो लेवरेज का मतलब ये है कि मतलब कहने का ये आप कितना भी डिपॉजिट कर रहे हो, $100 कर रहे हो, $200 कर रहे हो, 300 कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो ना, तो वो डिपेंड करता है आपके कैपिटल अमाउंट पर, आपके इक्विटी पर या आपके बैलेंस पर कि आप कितनी लेवरेज जो है वो आपको यूज करनी चाहिए या सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैक्सिमम ब्रोकर्स होते हैं जो 1.500 डॉलर वन वन रेशो 500 की जो है वो लेवरेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है ना, और कुछ ब्रोकर जो है वो अनलिमिटेड भी कर रहे होते हैं, और हम जो ब्रोकर यूज कर रहे हैं, एक्सनस कर रहे हैं, ऑक्टा कर रहे हैं, और ये एशिया लेवल पर जो है वो बेस्ट ब्रोकर है। इसी वजह से जो वो हमने आप लोगों को जो है वो एक्सनस जो है वो प्रेफर किया है, क्योंकि इनकी जो सर्विसेज वगैरह है वो बड़ी कमाल की हैं। ठीक है ना, तो ये जो है वो अनलिमिटेड जो है वो लेवरेज जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो आप ने जो लेवरेज यूज करनी होती है, लेवरेज पर का मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट पर कितना रिस्क लेना चाह रहे हो। ठीक है ना, अब काफी सारे दोस्त भाई जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो डिपॉजिट जो है ना वो कर रहे होते हैं, $100 कर रहे होते हैं या $50 कर रहे होते हैं। तो वो गलती ये कर रहे होते हैं कि वो जो लेवरेज है ना वो अनलिमिटेड रख लेते हैं। ठीक है ना, तो वो मतलब लेवरेज मैक्सिमम रखने का मकसद ये है कि आप अपना जो अकाउंट है ना वो रिस्क पर डाल रहे हो, मतलब या तो आया या तो गया। ठीक है ना, और ये जो मार्केट है ना बड़े पेशेंस की मार्केट है और बड़े जो है वो कंट्रोल की मार्केट है। जब तक आप इस पर जो है ना लाइक बिजनेस समझकर इस मार्केट में रहोगे ना, तब तक जो है वो इस मार्केट में आप हमेशा इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट ही कमाओगे। ठीक है ना, जब जो है वो आप इसमें गैम्बलिंग करने की कोशिश करोगे या लालच करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, तब जो है वो मार्केट ये जो है ना वो आपको ऐसा फेंकेगी, उठाकर फेंकेगी कि आप दोबारा उठने के काबिल नहीं रहोगे। ठीक है ना, तो लेवरेज जो है वो आपने हमेशा उतनी यूज करनी है जितनी के आपकी आपका अकाउंट है या आपने जो है वो आपने अपना जो है वो बैलेंस या डिपॉजिट वगैरह किया है। ठीक है ना, लाइक अगर आपका $100 है तो आपने जो है वो लेवरेज यूज करनी है 1:200 की, 200 की। ठीक है ना, अगर आपका $1000 है तो उसमें आपने जो है वो लेवरेज यूज करनी है 1:500 की या 600 की या 700 की। ठीक है ना, मतलब लेवरेज का मतलब कहने का ये है कि जितना आपका अब लेवरेज अगर आप कम रखोगे ना तो उसका जो है वो फायदा ये होता है कि अगर आपने जो ट्रेड ली होती है ना, अगर वो ट्रेड जो है वो आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो वो लेवरेज कम रखने का जो है वो फायदा आपको ये होता है कि आप जो है ना वो जब वो आपकी ट्रेड जो है वो माइनस में जा रही होती है ना, तो अगले बंदे का दिल कर रहा होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता अपने लॉसेस को, तो वो कंट्रोल ना करने की वजह से वो ना दोबारा ट्रेड लेने की ना नीचे से या ऊपर से दोबारा ट्रेड और मजीद ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा होता है। बट अगर आपने लेवरेज जो है वो कम रखी होगी ना, तो वो उसका फायदा ये होगा कि उसमें जो है ना वो मार्जिन, हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे, वो मार्जिन जो है ना वो आपको कम शो करवा रहा होगा, या तो शो करवा रहा होगा कि आप मजीद जो है वो ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है, आई होप सो कि आपको पता लगा होगा कि लेवरेज जो है ना वो आपने हमेशा अपने बैलेंस के
अकॉर्डिंगली जो है वो आपने यूज करनी है, ठीक है ना। लाइक अब मैं आपको बताया है कि मैंने, अगर आपका $100 है तो उसकी 1:200 करनी है, अगर आपका 500 है तो 1:500 करनी है, ठीक है ना। अगर आपका 1000 का है तो उसका जो है वो आप रेशो रख सकते हो 1/600 या $700 जो है वो आप रेशो जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या है? मार्जिन वो है जब आप MT4 या MT5 इंटरफेस जो प्लेटफॉर्म है, लाइक जिस पर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर कुछ भाई हैं जिन्हों जो MT4 या MT5 यूज करते हैं, उनको पता होगा कि उसमें जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो सबसे पहले आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा होता है, सबसे पहला ऑप्शन होता है बैलेंस का, ठीक है ना। बैलेंस वो होता है जो आपने डिपॉजिट किया होता है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे सेकंड ऑप्शन आ जाती है इक्विटी की। इक्विटी वो होती है जो आप की करंट, जो आपकी चल रही होती है, लाइक अगर आपने एक $100 का डिपॉजिट किया है, तो उसके बाद जो है वो आपने ट्रेड ले ली है, ठीक है ना। ट्रेड आपकी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है, मतलब आपने अगर कोई गोल्ड बाय कर लिया है, तो अगर वो जो ट्रेड है वो आपकी प्लस में चल रही है, मतलब आपके हक में चल रही है, तो आपकी जो इक्विटी है ना, तो वो आपके बैलेंस से ज्यादा चल रही होगी, ठीक है ना। अगर आपकी जो ट्रेड है वो माइनस में चल रही होगी, तो आपकी जो इक्विटी है ना वो आपके बैलेंस से आपको कम शो हो रही होगी, ठीक है ना। तो उसको सेकंड उसको इक्विटी बोलेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है मार्जिन, ठीक है ना। मार्जिन वो है, मतलब कहने का ये है, जस्ट जब आपने लेवरेज सेलेक्ट की होगी ना, ठीक है, तो लेवरेज सेलेक्ट करने के बाद आपका नीचे मार्जिन शो हो रहा होगा। अब लाइक अगर आपने $100 जो है वो डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट करने के बाद जो आपने लेवरेज सेलेक्ट की हुई है वो रखी हुई है 1:200 की, ठीक है। तो उसकी जो मार्जिन होगा ना वो कम होगा, ठीक है ना, मतलब आपकी ट्रेड लेने का मार्जिन जो है वो कम होगा। अगर आपने उसकी जो लेवरेज है वो 1/अनलिमिटेड रखी होगी, या 1/1000 रखी होगी, या लाइक 2000 रखी होगी ना, तो उसका जो मार्जिन लेवल होगा ना वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसका मकसद ये होता है कि मैक्सिमम लोग जो है ना वो यही जो है वो मिस्टेक करते हैं कि वो जो है वो लेवरेज ज्यादा रखते हैं और उनके पास मार्जिन तो ज्यादा होता है ट्रेड्स लेने का। मार्जिन का मतलब ये है कि आपने लेवरेज कितनी रखी हुई है। मार्जिन जो होता है ना वो आपके पास शो हो रहा होता है कि आप मजीद ट्रेड ले सकते हो या नहीं ले सकते। जैसे कि ये लिखा हो, इट्स एन अमाउंट और इक्विटी रिक्वायर्ड एज परसेंटेज फॉर द वर्थ ऑफ करेंसी और स्टॉक बीइंग बॉट द इन द मार्केट, हायर लेवरेज रिड्यूसेस मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब इसमें यह लिखा हुआ है कि जितनी ज्यादा जो है वो आप लेवरेज सेलेक्ट करते हो, आपका मार्जिन भी जो है उतना ज्यादा होता है। अगर आपने जो है वो लेवरेज कम रखी होती है तो आपका मार्जिन लेवल जो है वो आपको कम शो करवा रहा होता है। उसका मतलब यही होता है कि आपने अपने अकाउंट पर कितना जो है वो रिस्क रखा हुआ है, ठीक है ना। जब लेवरेज आपने सेलेक्ट की हुई है, मतलब कितना रिस्क रखा हुआ है आपने, तो उसी हिसाब से आपको मार्जिन भी उतना ही आपको शो करवा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या है, पेंडिंग ऑर्डर क्या है, बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर ये होता है कि अगर कुछ भाई जो है हमारे प्रीमियम में ऐड हैं, या उसके बाद जो है वो EWM ट्रेडर्स में ऐड हैं, तो उसमें मैं आपको कह रहा होता हूँ कि गोल्ड बाय नाउ, या गोल्ड सेल नाउ, या कोई भी लाइक कोई भी अदर करेंसी को मैं सेल करवा रहा होता हूँ या बाय करवा रहा होता हूँ, आपको सिग्नल दे रहा होता हूँ। तो मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है वो मार्केट जहां पर करंट प्राइस पर खड़ी है ना, आपने उसी पर जो है वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर कहेंगे, ठीक है ना। मतलब उसमें लिमिट वगैरह वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, बट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर वो ये है, वाइज ये चीजें जो है वो मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे दोस्त जो हैं वो ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं इन चीजों की। हम्म, अच्छा। अच्छा, बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं बाय नाउ कर रहा होता हूं या सेल नाउ कर रहा होता हूं ना, तो उसके बाद आपने वहां पर अपनी जो ट्रेड है ना वो एग्जीक्यूट कर लेनी होती है। उसके लिए आपने वेट नहीं करना होता, ठीक है। उसके लिए आपने वेट नहीं करना होता, मार्केट जिस भी करंट प्राइस पर खड़ी होती है आपने वहां से या फिर बाय कर लेना होता है या सेल कर लेना होता है। फिर उसके बाद मैं जो है वो आपको SL बता रहा होता हूँ और उसके TPs वगैरह जो है वो मैं बता रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो उसको हम
क्या कहेंगे, मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है ना। इट इज अ बाय और सेल ऑर्डर एट स्पेसिफिक प्राइस, देयर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है बाय स्टॉप आ जाता है। बाय स्टॉप और बाय लिमिट जो है वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता, तो इसलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बाय स्टॉप वो होता है, मैं अगर आपको लिमिट लगवा रहा होता हूँ ग्रुप में, लिमिट्स वगैरह जो है वो मैं सेंड कर रहा होता हूँ कि ये जो लिमिट्स हैं, मतलब गोल्ड बाय लिमिट कह रहा होता हूँ, तो लाइक अगर मैंने कहा है गोल्ड बाय लिमिट लगा लो, मतलब 2000 से लेकर 2005 डॉलर तक जो है वो आपने अपनी लिमिट लगा लेनी है, ठीक है। लिमिट लगाने के बाद जो है आप काफी सारे दोस्त जो है वो पूछ रहे होते हैं कि मैंने जो है वो लिमिट लगा ली है, तो मेरी जो क्या कहते हैं उसे, जो ट्रेड है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुई, जैसे कि मैंने पहले बताया, मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब वो होता है जहां पर आपने बाय कर ली है या सेल कर ली है ट्रेड करंट प्राइस पर। अब जो बाय लिमिट है ना, बाय लिमिट और सेल लिमिट का मतलब ये होता है कि मैंने आपको बाय लिमिट दी है, अभी मार्केट वहां पर नहीं आई, ठीक है ना, उसको हम पेंडिंग ऑर्डर्स कहेंगे, ठीक है ना। तो बाय लिमिट का मतलब ये होता है जैसे ही आपने बाय लिमिट अपनी सेट कर ली है, उसका स्टॉप लॉस भी आपने सेट कर लिया है, उसका जो है वो लिमिट भी आपने सेट कर लिया है, उसका टीपी भी आपने सेट कर लिया है, टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो उसके बाद जब वो सेट करने के बाद आपने उसको छोड़ देना होता है, ठीक है ना। मार्केट वहां पर नहीं जो है वो आई होती। जैसे ही मार्केट जो है वो आपके लिमिट पर आएगी, जो आपने बाय लिमिट लगाई होगी या आपका जो भी पेंडिंग ऑर्डर लगा होगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रेड है ना वो एक्टिव हो जाएगी। या तो अगर आपने बाय लिमिट जो है वो नहीं लगाई, फिर तो जो है वो आप करंट प्राइस पर उसको हम बोलेंगे। अगर आपने बाय लिमिट नहीं लगाई ना, तो आपने जो है वो मैनुअली जो है वो आपने क्या कहते हैं उससे ट्रेड ले ली है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर कहेंगे, ठीक है ना। अब बाय लिमिट्स और सेल लिमिट्स लगाने का मकसद ये होता है कि कभी कभी जो है वो बंदा बिजी होता है, ये कभी कभी जो है वो मोबाइल जो है उसके हैंड में नहीं होता, उसके हाथ में नहीं होता, तो मार्केट जो है वो उसकी जोन में नहीं होती। तो बाय लिमिट या सेल लिमिट लगाने का मकसद ये होता है जब बंदा बिजी होता है, तो मार्केट जो है वो ऑटोमेटिकली जब भी कल को परसों को या घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी मार्केट जो है वो आपके जोन में आएगी जहां पर आपने लिमिट्स लगाई हुई थी, तो वो ऑटोमेटिकली, आपकी लिमिट तो ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है ना, जैसे ही मार्केट जो है प्राइस जो है, मार्केट की प्राइस जो है वो आपकी बाय लिमिट वाली प्राइस पर आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो लिमिट है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला वो आपके टीपी हिट हो गए या स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है सेल लिमिट आ जाती है, ये सेम लाइक उसी की तरह है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है स्टॉप लॉस आ जाता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस वो होता है कि मार्केट जैसा कि आपने ट्रेड ली हुई है, एग्जीक्यूट की हुई है, बेशक वो मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे की हुई है या आपने बाय लिमिट लगाई हुई है या सेल लिमिट लगाई हुई है, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि मार्केट ने जब आपने ट्रेड ली हुई है, वो आपकी जो ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट ना चली जाए, ठीक है। आपके अगेंस्ट अगर चली जाती है, चली जाने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली आपने कितना रिस्क लिया हुआ है, वो $3 का लिया हुआ है, $4 का लिया हुआ है या $5 का लिया हुआ है, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह ताला आगे चीजें ये जाके आपको समझ आएंगी। तो जितना आपने रिस्क लिया हुआ है ना, सेल स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है अगर जो आपकी ट्रेड है वो आपके हक में नहीं गई, आपके अगेंस्ट चली गई है मार्केट, या आपकी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली उस प्राइस पर, जैसे ही आपने बाय लिमिट लगाई हुई है ना, उसी तरह आपका स्टॉप लॉस भी लगा होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस जब लगेगा तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपके अगेंस्ट चली गई है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रेड है वो कुछ डॉलर में कट जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कटेगी क्यों, क्योंकि आपने जो है वो ऐसा करना है कि आपने ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, तो उसका नुकसान ये होगा कि ऐसे भी हो सकता है कि जो है वो आपका अकाउंट जो है वो मैक्सिमम लॉस में जा सकता है, ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी है कि ये पिछली बैच पिछले वन बैच में भी मैंने यही चीजें आप लोगों के साथ शेयर की थी। कुछ भाई जो है वो इस ग्रुप में भी इस बैच में भी ऐड हैं। तो वो जो स्टॉप लॉस है ना, ये आपने कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। ये अपने माइंड में आप जो है वो कह लें कि स्टॉप लॉस जो है ना, अभी कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने ना वो स्टॉप लॉस लिख कर ना एक अपनी पॉकेट में रखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ही मार्केट जो है, मतलब ये स्टॉप लॉस जो है ना वो आपको हमेशा हमेशा हमेशा, अगर आप इस चीज को जो है वो फॉलो करते हो, इस चीज की ग्रिप करते हो ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ और श्योरिटी के साथ और चैलेंज के साथ कह सकता हूं
स्टॉप लॉस जो है ना, वो आप कह लो कि कोई इतनी बड़ा मामला नहीं है, कोई इतना जो है वो बड़ा इशू नहीं है स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस अगर आपकी जो ट्रेड है वो लॉस में कट भी जाती है ना, तो हम, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं और चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो नेक्स्ट ही सेटअप में, नेक्स्ट ही ट्रेड में जो है वो आपका रिकवर हो जाता है। ठीक है ना। मैं आपको ये मेरी जो है वो वॉइस रिकॉर्ड कर लें कि अगर किसी भाई का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है ना, उसकी जो ट्रेड है वो आपकी जो है वो ट्रेड माइनस में कट हुई है, तो उसका जो स्टॉप लॉस अगर रिकवर नहीं होगा, तो मैं उसको पर्सनली जो है वो उसका जो स्टॉप लॉस है ना वो रिकवर करके दूंगा नेक्स्ट ही ट्रेड में। ये मेरी वॉइस जो है वो बेशक रिकॉर्ड कर लें। ठीक है ना। मकसद कहने का ये है, स्टॉप लॉस को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम 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 ट्रेडर्स जो है ना, सबसे बड़ा जो उनका लॉस है या उनकी जो कह लें कि एक ट्रेडिंग में जो एक मतलब उसकी जो कह लें कि उसका जो नुकसान है, मतलब कहने का ये, अगर उसने अपनी ट्रेडिंग छोड़ी है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। ठीक है। स्टॉप लॉस इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो अपने जो लॉस को ना वो बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। जब वो बर्दाश्त नहीं कर रहे होते तो सबसे बड़ी वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो जो है ना वो स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से वो अपना जो जितना भी बड़ा उसका अकाउंट होता है ना, वो उससे हाथ धो बैठते हैं। ठीक है ना। तो इसी वजह से वो कभी भी जो है ना वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाते, ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो पाते। आपको एक कह लूं कि स्टॉप लॉस जो है ना, यार ये भाई जो है वो उजैर भाई जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो काइंडली रिकॉर्डिंग ना करें, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला आपको। ठीक है। अच्छा, तो स्टॉप लॉस कह लें कि ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा राज है। ठीक है ना। ये एक जो है वो टिप आपको, सीक्रेट आपको जो है वो रिवील कर रहा हूं कि आपने कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी ट्रेड नहीं करनी। ठीक है ना। जो बंदा ये लाइव में बैठे हुए हैं, जो बंदा स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करेगा, मेरी वॉइस जो है ये मैं जो है ये रिकॉर्ड कर लो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो बंदा स्टॉप लॉस यूज नहीं करेगा, वो कभी भी इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस सबसे पहले, टीपी आप लगाओ या ना लगाओ वो मैटर नहीं करता, स्टॉप लॉस लगाए बगैर कभी भी आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है ना। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस दिन में ना 5-6 बार जो है वो आपने जब भी ट्रेड करनी है ना, जो है वो अपनी कॉपी पर लिखना है, 10 से 15 बार अपनी कॉपी पे लिखना है, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। तो कभी भी जो है ना वो आप इस चीज से जो है वो मार नहीं खाओगे। वो जैसे हम जो है वो स्कूलों में पढ़ते होते थे ना, जो चीज जो है वो हमें याद नहीं हो रही होती थी, तो वो हमारे जो टीचर्स जो है वो कहते होते थे कि जी ये जो वर्ड है ना, ये कॉपी में 10 बार लिख के आओ, 20 बार लिख के आओ, 30 बार लिख के आओ। ऐसा ही है। ठीक है ना। तो यही जो चीज है ना, ये जो स्टॉप लॉस वाली जो एक मार है, ये आपने कभी भी नहीं भूलनी। ठीक है ना। जब भी आप भूलने की कोशिश करोगे ना, तो आप मार खाओगे। तो हमेशा जो है वो आपने जैसे ही दिन आपका स्टार्ट होगा ट्रेडिंग के लिए, तो आपने सबसे पहले अपने जो है वो ट्रेडिंग रूम में आना है। ट्रेडिंग रूम में आने के बाद सबसे पहले अपने कॉपी अपने सामने रखनी है, और कॉपी सामने रखने के बाद जो है वो 20 से 25 बार जो है ना वो डेली जो है वो आपने कॉपी पर स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस लिखना है। ठीक है ना, कि मैंने इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है। ठीक है। उसके बाद टेक प्रॉफिट, उसके बाद जो है वो टेक प्रॉफिट आ जाता है। टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपने कितना जो है वो जो आपने ट्रेड ली है, वो टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपने टेक प्रॉफिट कहाँ पर रखा हुआ है, मतलब कितने पिप्स के बाद रखा हुआ है। अब पिप्स वगैरह जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको आगे जो है वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, कि किस तरह जो है वो कैलकुलेट करने हैं पिप्स वगैरह। ठीक है। तो टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने कितने पिप्स का जो है वो टीपी रखा हुआ है। अब काफी सारे दोस्त जो हैं वो ज्वाइन है इस ग्रुप में, और वो इतनी ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, तो वो मिस्टेक्स ये कर रहे होते हैं कि वो ना अपनी ट्रेड ले रही होते हैं, ट्रेड लेने के बाद उनकी जो ट्रेड है ना वो एग्जीक्यूट भी हो जाती है। और वो, मैंने अपने जो सिग्नल्स में वो ये बताया होता है कि 30 पिप्स आपकी जो ट्रेड है ना, अगर आपकी ट्रेड हक में चली गई है, तो 30 पिप्स के बाद जो है वो जो मैंने स्टॉप लॉस रखा होता है ना, मतलब जैसे जब जो है वो आपकी लिमिट लगी होती है ना, तब तो जो आपका जो स्टॉप लॉस है वो नीचे होता है। ठीक है ना। तो जब आपकी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, मतलब आपकी जो ट्रेड है वो रनिंग पोजीशन में आ जाती है, आपकी बेशक वो ट्रेड 30 पिप्स जब चल जाती है, मतलब आपके हक में चली जाती है,
तो आपने जो अपना जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो आपने उठाकर अपने एंट्री पॉइंट पर रख देना होता है। अब एक मेरे भाई हैं, वो माशाल्लाह बहुत कमाल की जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनका नाम उजैर भाई है। इतनी जबरदस्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उनको मैंने 2 से 3 चीजें बताई हैं, बट उन्होंने मिस्टेक ये की है कि वो जो है ना, वो अपना स्टॉप लॉस जो है ना, वो हालांकि उनकी जो ट्रेड है ना वो प्रॉफिट में भी चली गई। उनकी कुछ टीपीज लगे हुए थे, 60 पीस पर लगे हुए थे और 70 पर लगे हुए थे, ठीक है ना। और उन्होंने मिस्टेक ये की हुई थी कि मार्केट जो है वो दोबारा आपको प्रॉफिट देने के बाद दोबारा जो है वो रिवर्स आ गई। तो उनके जो एसएल लगे हुए थे ना, वो वहीं के वहीं लगे हुए थे। मतलब 30 पिप्स से वो 70 पिप्स जो है वो ट्रेड जो है वो आपके हक में चले गई, और उन्होंने जो स्टॉप लॉस था ना वो खींच कर अपने एंट्री पॉइंट पर नहीं था रखा हुआ। ठीक है ना, तो ये जो मिस्टेक है आपने नहीं करनी। मतलब कहने का ये है, जैसे ही मार्केट जो है वो 30 पिप्स मूव होगी आपके हक में, वो जो आपका स्टॉप लॉस है ना, वो आपने उठाकर अपनी एंट्री पॉइंट पर रख देना होता है। उसका उसका जो है वो फायदा आपको ये होता है कि मार्केट अगर आपके जो है वो रिवर्स हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको लॉस में, आपकी जो ट्रेड है ना वो लॉस में नहीं कट होती। ठीक है, आपकी जो ट्रेड है ना वो लॉस में नहीं कट होती, वो बराबर जो है वो कट हो जाती है। अब मकसद कहने का ये है, जो आपने ट्रेड ली होती है ना, उनका जो दो ट्रेड्स का जो है वो टीपी है ना, वो आपने 30 पिप्स रखना होता है, और एक जो ट्रेड है ना, उसको आपने ऑटोमेटिकली आपने जो है वो ब्रेक इवन कर देना होता है। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस खींच कर जो है वो आपने अपनी एंट्री पॉइंट पर रख देना होता है, तो उसको हम ब्रेक इवन ही कहेंगे। अच्छा, लाइक अब ये मैंने एक जोन लगा लिया जहां से मैंने जो है वो सेल करना है, ठीक है ना। गोल्ड को मैंने सेल करना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, अब एक लिमिट, अब जैसे कि मैंने जो है वो जब वो ग्रुप में बताया होता है कि 2049 से मैंने जोन दिया होता है, 2049 से लेकर 2050 तक। अब दो लिमिट्स तो मैंने बता दी कि एक लिमिट आपने लगानी होती है फॉर सेल की 2049.46 पर, और दूसरी लिमिट आपने लगानी होती है 2056.16 पर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, अब जो मैंने स्टॉप लॉस बताया होता है, वो लाइक एग्जांपल ये स्टॉप लॉस मैंने बता दिया। ठीक है ना, इसका जो है वो मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि स्टॉप लॉस का समझ आपको आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये स्टॉप लॉस आ गया, ये दो लिमिट्स आ गई, मैंने जो जोन दिया होता है वो इसी तरह दिया होता है। ठीक है ना, अब आपने ट्रेड्स कैसे लगानी होती है, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करनी होती है, या लिमिट कैसे लगानी होती है, तो आप ने अब मार्केट, अब ये देखे ना, ये तो मैंने जोन दे दिया सेल लिमिट का, गोल्ड सेल लिमिट्स मैंने दे दी। ठीक है ना, अच्छा, सेल लिमिट दे दी। अब मार्केट जो है अभी तो नीचे फिर रही है, ठीक है ना, ये देखें 2029 कुछ पर फिर रही है। अब मार्केट जब भी यहां पर आएगी, आपकी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। ठीक है ना, अब कुछ भाई कह रहे होते हैं कि यार मैंने ट्रेड ले ली है, तो मेरी जो है वो ट्रेड अभी तक चली नहीं है। वो ट्रेड जो है ना वो आपकी लिमिट्स होती हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि अगर आप जो है वो जो है वो एक्टिव नहीं हो, मतलब आपका जो मोबाइल बिजी हो कहीं भी, तो आप ट्रेड लिमिट लगाने का मकसद ये होता है कि जैसे अगर आप बिजी हो, तो मार्केट जब भी यहाँ पर आएगी इस तरह, ठीक है, जब भी इस तरह मार्केट जो है वो जिग जैग बनाकर आपके इधर आएगी, मार्केट जब आपकी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो आपको प्रॉफिट दे देगी इस तरह। ठीक है, अच्छा, एक ट्रेड जो है तो आपकी यहां पर लगी होगी, एक ट्रेड आपकी बिल्कुल इसके सेंटर में आपने लगानी है। ठीक है ना, इसका जो भी सेंटर बनेगा, अब दो जो जोन जो है वो प्राइस मैंने दी होती है ना, उन दोनों का सेंटर जो है वो आपने फाइंड करके लगा लेना होता है। मतलब इन दोनों का जो सेंटर बना वो ये 2053 हो गया। एक लिमिट ये हो गई, एक लिमिट ये हो गई, और एक लिमिट ले ये हो गई। अब आप अगर लाइक एग्जांपल आपका $100 का अकाउंट है ना, ठीक है ना, तो आपने $100 पर जस्ट एट अ टाइम 3 से ज्यादा ट्रेड्स आपकी एक्टिव ना हो। चौथी ट्रेड जो है वो आपने तभी लेनी है जब आपकी तीनों ट्रेडों में से एक ट्रेड जो है वो बंद हो चुकी हो, बेशक वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। ठीक है ना, अब उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक जो है लोग ये करते हैं, दोस्त मेरे भाई ये करते हैं कि मार्केट जो है ना,
मार्केट इस तरह जो है वो आ रही होती है, जिगजैग बनाकर आ रही होती है, और मार्केट इसको टच करके जो है वो आपको प्रॉफिट दे चुकी होती है, ठीक है ना। अब एक और चीज मैं आपको जो है वो इसमें ऐड कर दूं कि मैक्सिमम अगर मार्केट जो है वो अच्छा प्रॉफिट आपको दे दे जाए, मतलब आपको 60 पिप या 70 पिप्स या 100 पिप्स दे जाए ना, तो ऊपर वाली लिमिट्स जो है वो आपने डिलीट कर देनी होती हैं, क्योंकि वो जोन जो है वो आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है, मतलब दे गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब जब भी मार्केट जो है वो यहाँ पर आई है, मार्क आपकी जो ट्रेड है वो एक प्रॉफिट में चल रही है, और वो 30 पिप्स मूव हो गई है, अब इसके 30 पिप्स जो है वो कितने बनते हैं, वो 2049 से 2048 से 86 जो है वो 10 पिप्स हो गए, 2047 इशारिया 86 20 पिप्स हो गए, और 2046 इशारिया जो है वो 86, 2046 इशारिया 86, ये आपका पहला टीपी हो गया। अब जैसे ही मार्केट यहां पर आएगी, आपने इसका जो स्टॉप लॉस है ना, इसका ये 2049 इशारिया 86 वाला का, इसका तो आपने टीपी ले लिया, ठीक है ना। अब जो दूसरी लिमिट्स है आपकी, ये वाली है या ये वाली है, अगर ये भी एक्टिव हो गई हैं आपकी ट्रेड्स, तो आपके ये जो स्टॉप लॉस है ना, यही वाला स्टॉप लॉस उठाकर आपने यहां पर रख देना है, ठीक है, बिल्कुल जो है वो आपकी एंट्री पॉइंट पर। अब इसको मैं खत्म कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब ये जो स्टॉप लॉस था ना, ये यहां पर था, यहां पर उठाकर आपने अपने एंट्री पॉइंट पर रख दिया, ठीक है ना। अब मार्केट बेशक यहां से, अब मार्केट बेशक यहां से वापस आ जाए, ठीक है ना, यहां आपके बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर आ जाए, तो आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, बराबर में, मतलब इक्वल में आपकी जो ट्रेड है वो बंद हो जाएगी।